वर्चुअल राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं फिल्म एक्टर सुरजीत सिंह राठौड़ के पास में। जानते हैं उनको फिल्म जगत के बारे में। वो सामाजिक तौर पर भी अपनी पहचान रखते हैं, राजनीतिक तौर पर भी उन्होंने संघर्ष किया है। तो जानते हैं उनसे बॉलीवुड के बारे में। सुरजीत जी, आपका स्वागत है वर्चुअल राजस्थान में। थैंक यू सुनील भाई। सुरजीत जी, मैं जानना चाहूंगा, राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र से एक निकला हुआ नौजवान युवा वो किस स्तर से संघर्ष करके मुंबई जैसी महानगरी में पहुंचकर संघर्ष करता है और एक अपना आयाम स्थापित करता है। देखिए सुनील जी, क्या होता है ना कि संघर्ष हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, संघर्ष तो आपको करना पड़ता है। और मुंबई जैसी एक महानगर के अंदर संघर्ष करना बहुत कठिन रहा है। और मैं अभी भी संघर्ष ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुंबई में कभी संघर्ष खत्म ही नहीं होता है, मरते दम तक। जब मैं गया तो ट्रेन से गया था, भगवान की दया से अभी थोड़ा अच्छा हो गया तो ठीक है, फ्लाइट से आने शुरू हो गए। संघर्ष बहुत ज़्यादा है। और फिल्म इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होता कि एग्ज़ाम पास करके हम निकल जाएंगे। बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि दिन भर ऑडिशन देना पड़ते हैं, रात को ऑडिशन देने पड़ते हैं, स्क्रिप्ट है, रहने के, खाने के, पीने के। यहाँ तो घर में बनाने वाले लोग हैं, वहाँ खुद बना के खाना पड़ता है। यहाँ पे कपड़े धोए में मिल जाते हैं, वहाँ पे खुद को धोना पड़ते हैं कपड़े। तो बहुत संघर्ष है। और संघर्ष मैंने इतना संघर्ष किया है 2012 से, जब मैं 12th क्लास पास की मैंने, तो घर से भाग के गया था। और जब घर वालों को पता चला तो मेरे फादर साहब कहते थे कि नहीं भाई, उसको जो करना करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं आर्मी में लगूँ। और मैंने आर्मी में ट्रेनिंग की धौला कुआं के अंदर। वहाँ पे मेरे फादर के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था। और वो मैंने सेंटर की भर्ती देखी, वहाँ 3 महीने मैंने ट्रेनिंग की। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव था और जो मेरी पहचान जो मुझे बनानी थी, वो इंडस्ट्री में बनानी थी। क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज़ देखता कि मेरी पहचान, सुरजीत राठौड़ अगर दुनिया में आया तो किस लिए आया, उसको लोग जाने। ऐसे आया और ऐसे चले जाएंगे तो क्या लेना देना है, तो हर लोग जाते हैं। लेकिन मेरा एक था कि मैं अगर दुनिया में आया हूँ तो मुझे लोग जाने कि सुरजीत सिंह राठौड़ वो है। तो मैं बॉलीवुड में गया। और जब धीरे 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 मैंने काम किया और लोगों को पता चलने लगा, तो आज मेरा परिवार भी मेरे साथ है, सारे लोग हैं, यार दोस्त, आप जैसे भाइयों का प्यार है, सपोर्ट है। तो संघर्ष खत्म हो जाता है। तो संघर्ष की जो पीड़ा होती है ना, कि भाइयों का एक साथ मिलता है, तो संघर्ष की पीड़ा एकदम खत्म हो जाती है। हम उसको दर्द को भूल जाते हैं और अपने लाइन में लगे रहते हैं। सुरजीत जी, राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के युवा चाहते हैं कि हमारा भी कैरियर बॉलीवुड के अंदर हो। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे कि आप बॉलीवुड में आने से पहले इन चीजों की तैयारी करके आए, क्योंकि संघर्ष बहुत है वहां पे। बिल्कुल। तो आपने संघर्ष किया है, तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, किसी भी चीज़ की अगर हम चाहे वैकेंसी में अगर जाना हो, तो वहाँ से हम पहले हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बॉलीवुड में आने से पहले अगर आपको एक्टिंग लाइन में जाना है तो आपको एक्टिंग की क्लास लेनी पड़ती है। आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप रील बनाने वाले कभी एक्टिंग नहीं, कि मैंने सोशल मीडिया में रील बनाता हूँ या मैं टिकटॉक बना रहा हूँ तो मैं एक्टिंग कर लूँगा, नहीं। ये बहुत डिफरेंट। कैमरे के सामने बोलना, उनके सामने एक्टिंग करना बहुत अलग है। क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की भीड़ होती है, और हज़ारों की भीड़ के सामने तो आप अपने आप को एक्ट करते हो, आपका हुनर दिखाते हो, तो बड़ा कठिन होता है। तो उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए क्लासेज लें। उसके लिए आप बहुत सारे आजकल अच्छे अच्छे क्लासेज हैं एक्टिंग की, वहाँ क्लास ले, उसकी पूरी जानकारी ले, पढ़े। उसके बाद में आप, सबसे पहले मैं युवाओं को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुंबई में बहुत सारे युवा साथी जो भाग के जाते हैं, जो भाग के चले जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो लोग कभी सफल नहीं होते। पहले के लोग होते थे, आज के दौर में इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका पीछे एक वही रहता है, दिमाग में एक चीज़ रहेगी, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, घर वाले पुलिस के पास जाएंगे, तो वो घबराए हुए रहेंगे, ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो पहले आप अपने आप को कंट्रोल रखें, अपने आप को संभालें और फैमिली को मजबूत करें। फैमिली को बोल के ही आप जो करें वो करें, वरना मतलब नहीं कि बिना फैमिली इधर परेशान उधर आप परेशान। और दूसरी बात है, स्ट्रगल बहुत है कि यहाँ 3,000 रुपये में घर मिल जाता है रेंट पे, तो मुंबई में 30,000 का घर मिलता है। तो वो भी एक सोच समझ के होना चाहिए कि पीछे थोड़ा सा मजबूती रहनी चाहिए, क्योंकि मैं भूखा भी रह सकता हूँ, मैं प्यासा भी रह सकता हूँ। ऐसा अगर मजबूती या दृढ़ संकल्प लेकर चलने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी असफल नहीं होता, वो सफलता हासिल करता है। सुरजीत जी, आपने शुरुआत के दिनों में बॉलीवुड में संघर्ष किया, जाहिर सी बात है जो नया बंदा जाता है वो संघर्ष करता है।
आपको शुरुआत के संघर्ष के दिनों में किसका सहयोग और साथ मिला जिससे आपने अपने आगे का संघर्ष को जारी रखा? देखिए, हमेशा जो संघर्ष का साथ मिलता है, परिवार का तो मिलता ही है। परिवार ने मुझे एक ही चीज़ कही थी कि जो करना करे, घर से पैसा नहीं, कि अगर तुझे घर से हम पैसा देंगे तो आगे वहाँ कुछ काम नहीं कर पाएगा, तो तुझे फिर तो फ्रीडम हो जाके घर से पैसा आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को खुद मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ पे मेरे अच्छे दोस्त मिले, जिनसे मेरी दोस्ती हुई। और जो दोस्त मिले वो बड़े अच्छे थे, वो खुद एजुकेटेड थे, वो एक्टिंग के अंदर हर तरीके से, हर फील्ड के अंदर बड़े अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनके साथ मेरा ग्रुप रहा। और जो मेरे सोशल मीडिया पे जो मेरे दोस्त थे, जैसे आप जैसे भाई लोग थे, उनका मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है। क्योंकि कभी भी मेरे जो मनोबल कम होता तो वो आप लोगों ने उसको बढ़ाया है। मुझे कमज़ोर होने की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी वजह वही है, सबसे बड़ा प्रभावित होता है कि नहीं यार, भाई लोग क्या बोलेंगे, दोस्त लोग क्या बोलेंगे, परिवार समाज क्या बोलेगा। तो वही चीज़ रही है, उसका साथ मिलता रहा और पता नहीं चला कब क्या कैसे हो गया। सुरजीत जी, आप कुछ समय पहले राजस्थान में आनंद पाल पर एक फिल्म बना रहे थे। परिवार के विरोध के बाद में आपने उस फिल्म को रोक दिया। क्या कारण था उसका विरोध और उसका रुकना? देखिए, मैं आनंद पाल सिंह जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे फैमिली संबंध उनसे रहे हैं, उनके परिवार से रहे हैं और आज भी है। जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद में हम लोगों ने संघर्ष किया, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमने संघर्ष किया, रात दिन हमने एक की। और जब फिल्म की बात है तो मैं चाहता था कि आनंद पाल सिंह की जो छवि रही है, मीडिया में रही है, समाज के अंदर रही है, लोगों के अंदर जो छवि रही है, जो मीडिया के माध्यम से गई है, उस छवि को मैं साबित करना चाहता हूँ कि आखिरकार आनंद पाल सिंह थे क्या, उनकी हकीकत क्या थी। क्योंकि मीडिया ने हमेशा ये दिखाया कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनका उसके साथ संबंध था, वो गुंडे थे, ये थी, लेकिन उनकी कभी अच्छाइयाँ हमें नहीं पता चली। लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे हकीकत पे पता चला कि आनंद पाल सिंह वाकई में एक रॉबिन हुड व्यक्ति था, एक समाज से व्यक्ति रहा। उन्होंने कितनी लड़कियों की शादी करवाई, पैसे देते थे, डोनेट जाता था, वाया वाया पैसे गए हैं। तो वो पिक्चर जब आनंद पाल जी की मदर से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बेटा बनाइए, आप तैयारी कीजिए। और मैंने भी ये सोचा नहीं यार, समाज के लोग तो मुझे इस चीज़ का कभी ऐसा रहा नहीं कि मेरे साथ ऐसा भी हो तो सकता। क्या राजस्थान की जनता उम्मीद करे कि आने वाले समय में हमें आनंद पाल जी पर फिल्म देखने को मिलेगी आपके द्वारा? बिल्कुल, आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो बिल्कुल बनाऊंगा। मुझे तो मेरा दिल के बहुत करीब है ये मूवी। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भगवान की इच्छा रही, प्रभु की इच्छा रही तो वो दिन भी आएगा। आनंद पाल सिंह की जो छवि रही है वो मैं राजस्थान की जनता के सामने जरूर लेके आऊँगा। सुरजीत जी, आप राजस्थान के मूल निवासी हो, आप राजस्थान से निवास करते हो। अभी हाल फिलहाल के दिनों में राजस्थानी भाषाओं को मान्यता दिलाने के लिए जो संघर्ष किया है, क्या आप उसमें अपनी भागीदारी निभाओगे आने वाले समय में, फिल्म के माध्यम से या वेब सीरीज के माध्यम से या किसी सॉन्ग के माध्यम से? बिल्कुल, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं राजस्थान की उस धरती से आता हूँ जहाँ महाराणा प्रताप जैसे वीर महान योद्धाओं ने जन्म लिया है। यहाँ पे देश के प्राइम मिनिस्टर जैसे महान व्यक्ति यहाँ पे भोग देने के लिए आते हैं, तो मैं तो उस धरती का एक व्यक्ति हूँ। तो बिल्कुल, फिल्मों के माध्यम से मैं अभी एक स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ जयपुर के अंदर, जियो म्यूजिक के नाम से, जिसमें मैंने अलग अलग कैटेगरी रखे है, बॉलीवुड के लिए अलग और राजस्थानी भाषा के लिए। यहाँ पे राजस्थान की हमारी वेब सीरीज भी बनेगी, राजस्थान की हमारी जो म्यूजिक एल्बम बनेगी वो भी राजस्थानी भाषा में बनेगी। और राजस्थान की भाषा को मान्यता जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि आज बॉलीवुड के अंदर आप देखो, बालिका वधू पूरी राजस्थानी भाषा में बनी थी, वो पूरे इतना अच्छा कारोबार हुआ, पूरे देश दुनिया ने उसको सराहनाएं की। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्यों मान्यता नहीं दे रही? इसलिए मैं हर तरीके से शासन से भी मैं अपील करूंगा कि राजस्थान की भाषा को मान्यता मिलनी जरूरी है। और जो हमारा बॉलीवुड का जो कर्तव्य है वो तो मैं हमेशा बिल्कुल निभाता रहूँगा। सुरजीत जी, जैसे कि आप बता रहे हो कि जयपुर के अंदर राजस्थान में आप फिल्म स्टूडियो जल्द ओपन करने वाले हो, राजस्थान के युवा इस बात से बेहद खुश होंगे कि कहीं ना कहीं उनको भी कुछ हिस्सेदारी मिलेगी एक बॉलीवुड में सफर को अपने बढ़ाने के लिए। तो आप राजस्थान के युवाओं को ज्यादा अहमियत दोगे या फिर संपूर्ण भारत के अंदर उनके लिए वैकेंसी निकालोगे, अलग अलग जो भी आपके फिल्म में या फिर सॉन्ग के अंदर या वेब सीरीज के अंदर
जो किरदार होते हैं उनके लिए? देखिए, मैंने जब ये जियो म्यूजिक के बारे में मैंने सोचा था कि मैं जब ये बनाऊँ और किस लिए बनाऊँ, मुझे सुपरस्टारों की ज़रूरत नहीं। मेरा सुपरस्टार है राजस्थान, राजस्थान के बाहर के जो गरीब परिवार से जो अनुभवी व्यक्ति है, जो आर्टिस्ट है, वो मेरा सुपरस्टार है। राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थान के कलाकार हैं, राजस्थान के गाँव के खेत के जो भी कलाकार हैं, सब लोगों के लिए मेरा लिए प्लेटफॉर्म खुला है। आप जब गाना बनाइए और जियो म्यूजिक स्टूडियो आप लेके आइए, आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि नहीं जिसके सोशल मीडिया पे 5 मिलियन है तो उसको काम मिले, नहीं। अगर जिसके अकाउंट आज ही ओपन किया वो भी आ सकता है। सिर्फ टैलेंट दिखाओ, अनुभव बनाओ, अपने आप को प्रतिशालित करो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जियो म्यूजिक राजस्थान के सभी लोगों के लिए, साथ साथ हर क्षेत्र के भी लोग हैं, उनके लिए अलग अलग कैटेगरी मैंने बनाया है। पर्टिकुलर ये नहीं कि मैं राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान का कलाकार मेरा कलाकार है, पूरे हिंदुस्तान के प्रतिशाली व्यक्ति मेरे व्यक्ति हैं। तो कलाकार के लिए कोई जाति नहीं होती, वो सबके लिए होता है। तो मेरे लिए सब सुरजीत है। जी, मेरा राजस्थान को विशेष लेकर सवाल इसलिए था कि कहीं ना कहीं राजस्थान को बढ़ावा मिले। अब जैसे अभी हरियाणा के सॉन्ग है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रेंड पे रहते हैं, बिहार हो, भोजपुरी हो, साउथ में चले जाओ, लेकिन राजस्थानी भाषा को जो मिलनी चाहिए थी, जो देश के अंदर पहचान, वो मिल नहीं पाई। इस उद्देश्य से मेरा वो सवाल था। देखिए, हरियाणा की भाषा एक है, हमारे राजस्थान में अनेक भाषाएं हैं। शेखावटी अलग है, उदयपुर की मेवाड़ की अलग है, मारवाड़ी की अलग भाषाएं हैं। तो दूसरी बात है, राजस्थान की जनता को थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हरियाणा के सॉन्ग हम बड़े पसंद करते हैं, क्या हमारे जो शादी ब्याह होते हैं, समारोह होते हैं, हमारे राजस्थान गाने क्यों नहीं बजाते? तो बजाना चाहिए। जब तक राजस्थान की जनता हमें सपोर्ट नहीं करेगी तब तक राजस्थान का कुछ नहीं होने वाला। आज मैं मुंबई में स्टूडियो खोला, मुझे क्या जरूरत थी राजस्थान में खोलने के लिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा राजस्थान भी आज उस लेवल तक पहुँचे। जब हमारे महान योद्धाओं ने राजस्थान का नाम रोशन कर रखा है, तो हम तो कुछ अंश है बॉलीवुड के, तो बॉलीवुड का मैं एक छोटा सा अंश होने के नाते और मेरे राजस्थान का एक वंश होने के नाते मैं ये स्टूडियो यहाँ ओपन किया है। इसलिए राजस्थान की जनता सपोर्ट करेगी तो बहुत कुछ होने वाला है। सुरजीत जी, हाल फिलहाल के कुछ सालों के अंदर अगर देखा जाए तो बॉलीवुड का बहिष्कार का एक वो प्रचलन सा चल पड़ा है। आखिर क्या कारण है उसका? देखिए, बॉलीवुड का जो बहिष्कार का जो प्रकरण रखा है, ये बिल्कुल गलत है। आप बॉलीवुड का बहिष्कार मत करो, आप बॉलीवुड का अपमान कर रहे हो, क्योंकि बॉलीवुड माँ सरस्वती की है। बॉलीवुड में मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग हैं। बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जिनको लेना देना नहीं होता, आप उसका बहिष्कार कर रहे हो। आप बॉलीवुड का बहिष्कार मत करो। बहिष्कार करना है तो आप उस व्यक्ति का बहिष्कार करो जो गलत काम करता है। आप आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, आप उसका बहिष्कार करो, लेकिन आप संपूर्ण बॉलीवुड को अगर एक कैटेगरी में लेके आओगे तो ये गलत है। और मैं हमेशा, जब मैं खुद बॉम्बे में रहता हूँ, तो मैं हमेशा मेरे युवा साथी को ये कहता हूँ कि यार बॉलीवुड गलत नहीं, बॉलीवुड के अंदर लोग गलत हैं, उनको आप बाइकआउट करो, उनकी पिक्चरें मत देखो। अच्छे भी लोग हैं, गलत भी लोग हैं, और बेचारे कुछ ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड के अंदर जो स्पोर्ट बॉय है, उनका भी हम मान सम्मान करते हैं। वो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सुबह रात मजदूरी करते हैं, शाम को उनका घर का खर्चा चलता है, वो 500 रुपये कमाते, कोई 1000 रुपये कमाता है। उस व्यक्ति का आप बहिष्कार करोगे तो वो कहाँ जाएगा? सुरजीत जी, हाल फिलहाल के कुछ साल देखे या फिर पुराने समय से ये एक प्रथा चलती आ रही है कि हिंदू देवी देवताओं का जो मजाक बनाया जाता है, वो पुराने समय से चलता आ रहा है और वर्तमान में भी ये बाहुल्य होने लग गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये जो देवी देवताओं का अपमान, इनका मजाक बनाना, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, ये पिछले काफ़ी अरसों से चलता आ रहा है, और अब तो मैं मुंबई में रहने लग गया हूँ। तो अभी पद्मावत मूवी के बाद में तो बड़ा असर पड़ा है कि मैं मुंबई में उनकी छाती पे बैठा हूँ, और जब भी ऐसा कोई काम होता है तो हमारी हिंदू देवी देवता को अपमानित करने का जो काम करेंगे उनको मैं तो छोड़ने वाला ही नहीं। और मैंने सबको कहा है कि भाई मुझे सुपरस्टार बनना नहीं है। अगर मेरे हिंदू संस्कृति और हमारी सभ्यता के अस्मिता को कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा, वहाँ पे सुजीत राठौड़ उनको बख्शा नहीं जाए, क्योंकि सुजीत राठौड़ की एक राजपूत है और मैं गलत कभी होने ही नहीं दूंगा। होता है तो उसमें अभी असर पड़ा है। पद्मावत के बाद आप देख लीजिए कितनी पिक्चरें बनी, बहुत कम पिक्चरें बनी है। सुरजीत जी, आरोप तो बॉलीवुड पर यहाँ तक लगता है कि वो अश्लीलता फैला रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी को गलत दिशा दिखा रहे हैं, गलत राहों में उनको लेके जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इस पे देख के मैं ये कहूँगा,
पहले तो सरकारों को बड़ा ध्यान देना चाहिए, हमारी केंद्र सरकार को, हमारी राज्य सरकार को। क्या राज्य सरकार की मिलीभगत नहीं होती इन चीज़ों में? सेंसर बोर्ड के अंदर बैठे वो महान व्यक्ति, उनको इस बारे में नॉलेज होता है, पहले वो लगाम लगाए। आम जनता लगाम लगाए रही है, उनको पसंद है जो अश्लीलता फैलाएगा उसका बाइकआउट किया जाएगा, उसकी दुकानें बंद होगी, वो पिंजरे बंद हो जाएगी, वो कभी चलेगी नहीं, फिर उनके घर पे मारा पीटी होगी, मुकदमे होंगे, और क्या होने वाला है? ये चीज़ें। सुरजीत जी, आप सुशांत सिंह राजपूत जो उभरता हुआ एक सितारा था, उस मिस्ट्री के आप मुख्य गवाह के रूप में अपनी पहचान बनाई। क्या वो केस आने वाले समय में दोबारा से खुलेगा, या फिर कभी न्याय की उम्मीद करे सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, क्योंकि आप उस मर्डर मिस्ट्री के आप मुख्य गवाह थे? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे कलाकार थे जिनको पूरी दुनिया ने सम्मान दिया है, और मैं पिछले 2.5-3 साल से मैं उनको इंसाफ दिलाने की जो मुहिम चल रही है उसमें मैं उनका सहयोग कर रहा हूँ। सुशांत को इंसाफ मिलना जरूरी है, उस परिवार को इंसाफ मिलना जरूरी है जिसने अपने एक बेटे को खोया, जिसकी बहन ने अपने एक भाई को खोया है। और सुशांत एक ऐसा कलाकार था कि आने वाले वक्त में वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार था। बीजेपी ने आरोप लगाए, आज बीजेपी की सरकार है, क्यों इंसाफ नहीं मिलता उसको? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावों के लिए बनी हुई है? उस टाइम वक्त था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों को सिक्योरिटी दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई दी, आज सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सुशांत को इंसाफ मिलेगा, और हम इंसाफ की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो जारी रखेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, सुशांत की ये मुहिम नहीं रुकने वाली। सुरजीत जी, पहले आप जिस संगठन में थे, उस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज शेखावत जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री क्षत्रिय करणी सेना के, उनका और आपका हाल फिलहाल का मैटर जो वायरल हो रहा है, जो वो संपूर्ण मैटर क्या है, वो बताना चाहोगे आप? देखिए, जो ये मामला चल रहा है, ये एक पिक्चर का मामला है। मैंने आदि पुरुष फिल्म के लिए मैंने जो क्लीन चिट दी थी, उसी फिल्म को लेकर जो हमारे करनी सेना से बर्खास्त व्यक्ति है राज शेखावत, उसने एक अलग से सिस्टम सेट कर लिया। उस व्यक्ति ने नई एक संस्था बना ली जिसके पास 2 व्यक्ति नहीं है, उसकी एक साथीगण है, 2 व्यक्ति है, जाके कहते हैं कि हम तो मुंबई में धरना देंगे, विरोध करें। किस बात का कर रहे हो? अगर आपको विरोध करना तो पूरे संपूर्ण विरोध करो ना। आप करनी सेना को छोड़ के भागे, आप इसको दल बदलू हो गए। राज शेखावत को करनी सेना से निकाल दिया गया है। जो व्यक्ति समाज को तोड़ेगा, जो व्यक्ति मेरे युवा साथियों को गुमराह करेगा, वो एक करनी सैनिक नहीं हो सकता। और मैं जब बॉम्बे में था तो मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि आपको मैं करनी सेना का एक युवा पद का अध्यक्ष का पद मान रहा हूँ। मैंने कहा भैया कौन से करनी सेना का दे रहे हो? करनी सेना का बहुत सारे दल बन गए। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैंने क्षत्रिय राजपूत करनी सेना एक बनाई, उसका आपको राष्ट्रीय पद दे रहा हूँ। मुझे भाई साहब, ना मुझे आपका पद चाहिए, ना मुझे आप चाहिए। जो व्यक्ति सुखदेव सिंह गोगामेडी का नहीं हो सका, जो व्यक्ति समाज का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? जिस व्यक्ति ने समाज को तोड़ने की बात की, जिस व्यक्ति ने मेरे देश के नौजवान युवाओं को गुमराह करने की बात की, वो व्यक्ति कैसे करनी सैनिक हो सकता? मैंने उस व्यक्ति का विरोध किया। उसके बाद में उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, ऐसी ऐसी भाषाओं का उसने प्रयोग किया। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस व्यक्ति के खिलाफ कुछ टिप्पणी करूं, लेकिन मुझे कुछ मेरे ही लोगों ने मुझे कहा कि आप जब चुप रहेंगे तो आपको लोग कमजोर बोलेंगे, आपको कहेंगे आप सही थे, इसलिए आरोप लगाया। उसके बाद में मैंने उसके वो आरोपों को खारिज किया। मैंने आप सबके माध्यम से मैंने उसको जवाब दिया। वो व्यक्ति उसके बाद में कहाँ घूम रहा है, भगवान जाने कौन सी बिल में छुपा हुआ है। आए दिन हर किसी से फ़ोन करवाता रहेगा, धमकियाँ दिलवा। मैं धमकियों से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। सुरजीत राठौड़ वही है जो हर आंदोलन में सबसे आगे रहता है, चाहे कैसा भी आंदोलन। तो राज शेखावत ये भगोड़ा है, बर्खास्त किया हुआ व्यक्ति है। उसके बारे में जितना कम बोलूँ, जितना ज़्यादा बोलूँ, कोई मतलब नहीं। मैं अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहता, अपने आप को वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो समाज को तोड़ने की बात करता है, वो सुरजीत राठौड़ की लिस्ट में नहीं है। सुरजीत जी, आपने फिल्म आदि पुरुष को क्लीन चिट दी और लोगों ने आपका विरोध चालू कर दिया, वो बताओगे वो पूरा मैटर क्या हुआ? देखिए, मैंने आदि पुरुष को जो क्लीन चिट दी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के नौजवान युवाओं को केस लगे। नेताओं का काम है आंदोलन
करवाना, भगदड़ मचवाना, और वहाँ पे जब केस लगते हैं, लोगों के लगते हैं, बेचारे जो 18 साल के युवा साथी उन पे केस लगते हैं। उनका जब केस लगने के बाद में एक भी व्यक्ति, एक भी नेता नहीं जाता उनका केस खत्म करवाने के लिए। वो आए दिन अपने घर में बैठे रहते हैं। कौन जाता है? वो उनके घर परिवार वाले जाते हैं। वकील के पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और आंदोलन करने चले गए। मुंबई में आंदोलन करेंगे, वहाँ आंदोलन। अब किस बात पर? अब बात अगर आपको करना है, आप कोर्ट चले जाइए, बहुत सारी जगह होती है। पिक्चर आप थिएटर में मत जाइए ना। आपको पिक्चर पसंद नहीं है, आप थिएटर के बाहर बैठ जाइए शांति से, कैसा हम पिक्चर नहीं देखेंगे। विरोध हो गया ना। आंदोलन करवाने से केस होता है, नौजवान युवा साथियों के ऊपर आरोप लगते हैं, किसी के ऊपर छेड़छाड़ का लग जाता है, किसी के ऊपर मारापीटी का लग जाता है, किसी के ऊपर राजनीतिक संपत्ति को तोड़फोड़ का लग जाता है। इसलिए मैंने ये चाहा कि फिल्म के अंदर कुछ सीन थे जिनका कट हो गया था। मैंने वो पिक्चर देखी, बहुत बाद मैंने वो पिक्चर देखी। उसके बाद जब मैंने देखा तो उसके जो डायलॉग है वो चेंज हो गए। उसके बाद मैंने क्लीन चिट दिया था कि इस पिक्चर का करनी सेना का कोई विरोध नहीं, क्योंकि मैं उस कोर कमेटी का एक अध्यक्ष हूँ और मैं आज भी हूँ। तो उस अध्यक्ष होने की वजह से मैंने क्लीन चिट दी। तो कुछ लोगों ने कहा इसका विरोध किया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पिक्चर क्या है, कैसे है, देश की जनता को पता है। आज इतना कारोबार उस पिक्चर ने किया है, क्या घर में बैठ के इसकी पिक्चर वाले लोगों ने के रिश्तेदार थोड़े देखने गए थे, हिंदुस्तान की जनता गई ना। उन्होंने तो कारोबार करवाया ना, फिर उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया उस पिक्चर का? सुरजीत जी, अभी कुछ समय पहले आप पर एक संगीन आरोप लगा मारपीट का। वो बताओ कि पूरा मैटर क्या था, वो जनता जानना चाहती है, क्योंकि वो बड़ा संगीन मामला था, मारपीट का मुकदमा था और आप ही के साथी ने वो लगाया था। बताओ कि वो क्या था पूरा। सुनील जी, मैं वैसे अपने निजी जीवन के बारे में कभी किसी से मैंने आज तक बात नहीं की, क्योंकि देश के सारे न्यूज़ चैनलों ने मुझे संपर्क किया इस चीज़ की बात करने के लिए, मैंने नहीं किया। मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने मेरे पर आरोप लगाया है कि इन्होंने मारा पीटी की मेरे साथ, इन्होंने छेड़खानी की, वो पिछले 2 साल से मेरे संपर्क में रहे हैं। वो मेरे दोस्त रहे हैं, उनके साथ हमने काम किया है, उनको मैंने लॉन्च किया है। तब मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, तब उन्होंने आरोप क्यों नहीं लगाया? आरोप तभी लगा सकते, वो मेरे साथ दुबई रह रहे हैं, मेरे साथ दुबई में हम रहे हैं, मेरे साथ म्यूजिक एल्बम किए हैं, वेब सीरीज किए हैं, और बहुत ऐसी चीज़ें रही। उनको मैं जहाँ जरूरत पड़ी मैंने उनको सपोर्ट भी किया है, पैसे से मैंने सपोर्ट किया है। जहाँ उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको जब निकाल दिया गया था स्टूडियो से, तभी मैंने उनको सपोर्ट किया है। तो इसमें बड़ी साजिश रची गई है मेरे खिलाफ, एक षड्यंत्र रचा गया है कि सुरजीत सिंह राठौड़ सुशांत सिंह राजपूत का एक स्टार विटनेस है। मुझे खत्म करने के लिए, मेरी छवि को धूमित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था कि सुरजीत राठौड़ को मुंबई से हटाया जाए। अगर ये व्यक्ति हट गया तो इसका मतलब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगा। सुरजीत जी, जैसे राजनीति के अंदर आरोप लगता है वंशवाद, परिवारवाद का, क्या बॉलीवुड में भी परिवारवाद चलता है? देखिए, जो ये नेपोटिज्म की जो बात चलती है हर जगह, हर फील्ड में नेपोटिज्म है। आज मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भी कोई भाई आए वो राजनीति में जाए, मेरा भाई आए वो बॉलीवुड में जाए। हर व्यक्ति, हर रिश्तेदार चाहता है कि हमारा कोई अपना आगे सुरजीत जी, बढ़े। क्या आपको भी सामना करना पड़ा इन चीजों का? देखिए, कंपटीशन हर जगह है, बिल्कुल मुझे करना पड़ा है और आज भी कर रहा हूँ। मेरे तो कोई सपोर्ट में नहीं है ना, मेरे तो विरोध चालू है। सुरजीत राठौड़ का आज आए दिन विरोध होता है। कौन विरोध करता है? बॉलीवुड वाले मेरा विरोध नहीं कर रहा है, मुझे तो अपने उसका ही नेपोटिज्म देखा जा रहा है। अपने ही लोग मेरा विरोध कर रहे हैं कि सुरजीत राठौड़ बॉलीवुड में ये कर रहा है, वो वहाँ से पैसे ले रहा है, वहाँ से दलाली कर रहा है। अरे भैया, कौन मेरे को पैसा दे रहा है, कौन मैं दलाली कर रहा हूँ? तो सबसे पहली बात है कि मेरे लोग, अपने लोग, जो समाज के लोग, वही मेरा विरोध कर रहे हैं। तो पहले इनसे लड़ लूँ। बॉलीवुड का तो संघर्ष है, स्ट्रगल चालू है ही है, और एक दिन सुरजीत राठौड़ का वो नाम भी होगा। तो मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इसी राजपूत समाज को, इसी मेरे समाज को, उन लोगों से कहता हूँ कि आज जो मेरा विरोध कर रहे हो, एक दिन आप ये कहोगे कि हमारा भाई है सुरजीत सिंह राजपूत। ये थे हमारे साथ में एक्टर। पर देख रहे हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।